डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस तरह का पॉकेट लगाना शेयर कर रही हूँ जो तकरीबन हिडन होता है। ये पॉकेट मैं जिस तरह लगाती हूँ मैं आपके साथ उस तरह से शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास कुर्ती है, फ्रॉक है, फ्रॉक स्टाइल में पैनल्स मैंने लगाए हैं इसमें और इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ। सारे साइड्स बराबर करने के बाद इसके ऊपर मैं मार्क्स लगाऊंगी। ये मैंने पैनल्स जो हैं ये 15 इंचेस पे रखे थे शोल्डर से। आर्म होल से मैं तकरीबन 8 इंचेस पे पहला मार्क लगा रही हूँ और उसके बाद तकरीबन 5.5 इंचेस पे सेकंड मार्क लगा रही हूँ। ये मेरे पॉकेट की ओपनिंग है और जो विड्थ है जहाँ पे मेरी सिलाई आएगी एक्चुअली, या जहाँ से पॉकेट स्टार्ट होगा, वो मैं तकरीबन 0.75 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और ये दोनों मार्क्स मैं चारों पैनल्स के ऊपर लगा रही हूँ, जो दो आगे के पैनल्स भी हैं और दो पीछे के पैनल्स भी हैं। अब मार्किंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मेरे पास फ्रॉक का जो एक्चुअल प्रिंट है वो कम पड़ रहा था, जो एक्चुअल कपड़ा है इसका, तो मैंने अलग से लॉन का कपड़ा लिया है और इसके मैं पॉकेट्स बना रही हूँ। इसका एक साइड मैंने सीधा कर दिया है। जितनी मार्किंग मैंने फ्रॉक के ऊपर की थी उसी तरह से मार्किंग मैं इस कपड़े के ऊपर भी कर रही हूँ। ये 4 पीसेज है मेरे पास, तो सब के ऊपर एक ही तरह की मार्किंग आएगी। बीच में से मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है, मतलब मैंने सेंटर का जो ओपनिंग है वो 5.5 इंचेस छोड़ी है और ऊपर और नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और ये 0.75 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ जो इसकी डेप्थ है, जहाँ से ये एक्चुअली सिलेगा। अब इस तरह से जब आपने भी पॉकेट बनाना हो तो हाथ अपना इस तरह रख के और देख लिया करें कि कितनी आपको विड्थ चाहिए और कितनी इसकी डेप्थ चाहिए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरह से आपने पॉकेट बनाना है, बस आपको खुद कंफर्टेबल हो जब आप इसके अंदर अपना हाथ रखें। और सिलाई एक्चुअली उस पॉइंट पे करनी है जहाँ पे मैंने 5.5 इंचेस के मार्क लगाए। अब यहाँ पे मैं एक इजाफी स्टेप और कर रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से करें, क्योंकि ये वाइट कपड़ा है और अगर कभी इस तरह से हाथ डले और बीच में से वाइट कलर नज़र आए तो मैं ये नहीं चाह रही थी। इसलिए जो मेरे पास बचे कुछ पीसेस थे वही मैं थोड़े से तकरीबन 1/4 पे लगा रही हूँ, ताकि अगर हाथ स्लाइड इन करते हुए नज़र भी आए तो वही वाला प्रिंट नज़र आए। अब ये दोनों को आमने सामने रख के और मैंने जो एक्स्ट्रा पीसेस थे उनको ट्रिम कर दिया है। और ये मैं जो ऊपर वाला साइड है उसके ऊपर एक नॉच लगा रही हूँ, ताकि मुझे सिलाई करते हुए पता लगे कि ऊपर वाला साइड कौन सा है। आप चाहे तो मार्क्स भी लगा सकते हैं। जहाँ मैंने अपनी फ्रॉक के ऊपर मार्क्स लगाए थे वहाँ पे मैंने क्रीज भी बिठा ली, ताकि सिलाई करते हुए मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किस जगह पे सिलाई करनी है। पॉकेट को अलाइन करने के लिए मैं इस तरह से करती हूँ कि एक पिन पहले जो मैंने फ्रॉक पे मार्क किया था उस पे उसमें से गुजारती हूँ और फिर जो मैंने पॉकेट के ऊपर मार्क किया था उसमें से गुजारती हूँ। इस तरह से मेरा पॉकेट इसके ऊपर फिक्स भी रहता है और मुझे आइडिया हो जाता है कि जो मैंने मार्किंग की थी वो आगे पीछे नहीं हुई है। तो मेरी जो सिलाई है बेसिकली वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आएगी। अब सिलाई करते हुए हमने थोड़े से एंगल से स्टार्ट करके और फिर सिलाई के मार्क के ऊपर लेके आना है इसको।
अब जहाँ पे सिलाई की है अंदर की तरफ, वहाँ पे एक एक नॉच लगाना है, बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक हमारी सिलाई हुई हुई है, ताकि जब पॉकेट में हाथ डालें तो थोड़ा सा ये मूव करे और फ्लेक्सिबल हो। वरना अगर नॉच नहीं लगाते या उसमें कट नहीं लगाते तो फिर बहुत स्टिफ रहता है और कपड़ा खिंचता है। अब मैं इसके ऊपर बैक स्टिच कर रही हूँ पॉकेट के ऊपर, ताकि ये बार बार बाहर की तरफ को ना निकले। दूसरी साइड का जो पॉकेट है वो भी इसी तरह से लगा लेना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब दोनों साइड्स के पॉकेट्स मैंने लगा लिए हैं। अब इनको जोड़ना है, तो जहाँ पे मेरी सिलाई या जहाँ पे मेरे मार्क्स लगे हुए थे वहाँ पे भी मैं एक पिन लगा दूंगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब शोल्डर्स जोड़ते हुए मैं नीचे तक लेके आ रही हूँ और जिस पॉइंट पे मैंने सिलाई करना शुरू की थी उस पॉइंट तक स्टॉप करके और फिर जो पॉकेट का कर्व है पहले मैं उसको सिलाई करके और फिर वहीं से नीचे ले जाऊंगी। जिस पॉइंट से सिलाई शुरू की थी और जिस पॉइंट पे सिलाई ख़त्म की थी उन पॉइंट्स को आपकी शर्ट के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बीच में गैप रह जाएगा। तो फिर पॉकेट में हाथ डालते हुए एक तो कपड़ा फट भी सकता है और दूसरा ये कि अगर कुछ डालें भी बीच में तो वो बीच में से स्लिप होने का ख़तरा होता है। अभी इसको जब मैं प्रेस करूंगी तो ये आप देखिएगा कितना अच्छा बैठेगा। ये तकरीबन इनविजिबल है, बिल्कुल सीम्स के अंदर चला गया है और कितना कंफर्टेबल है। ये हाथ भी आराम से मूव हो रहा है और जब इसके अंदर हाथ डालते हैं तो अंदर से वाइट कपड़ा भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये इस फ्रॉक का ही प्रिंट है और इस फ्रॉक का ही एक हिस्सा है इसका पॉकेट भी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे एक थम्स अप दीजिएगा और प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।